हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज मैं आपको फार्मूला सीट है जो आपका 10th क्लास का आपका जो मैथमेटिक्स का आपका 1 से लेकर 14 चैप्टर का जो भी आपका फार्मूला सीट है, ये खुद मैंने बना रखा है। ठीक है, इसको पढ़ लोगे तो आपको कहीं से भी आपको फार्मूला सीट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ना है। ठीक है, तो ये आपको फार्मूला सीट आपको पढ़ना है हूबहू यही और इसको डाउनलोड कैसे करना है ये मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन पहले पूरा वीडियो देख लो तभी मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे डाउनलोड करना है। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हो रियल नंबर मैंने आपको बता रखा है। रियल नंबर के बाद चैप्टर नंबर 1 आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, इसका एप्लीकेशन वगैरह बता रखा है। एग्जाम्पल बता रखा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। एग्जाम्पल से हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालना सिखाया है। फिर फार्मूला आपका है, 2 फार्मूला यहाँ पर लिख रखा है मैंने, ये सब आपको याद होना चाहिए आपको। ठीक है, फिर रियल नंबर में और आपका सब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका प्राइम नंबर क्या है, आपका कंपोजिट नंबर क्या है, को प्राइम क्या है, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब आपको इंपॉर्टेंट है। और रियल नंबर का चार्ट बना रखा है मैंने आपको, ये चार्ट भी आपको याद होना चाहिए, आपको ये अच्छे से आपको याद होना चाहिए, ये सब आपको इंपॉर्टेंट चीज़ आपका। और रियल नंबर में एक और फार्मूला आपका आता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का डिफरेंस आपका आता है। ठीक है, एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछा जाता है, तो मैंने आपको बता रखा बहुत अच्छे ढंग से कंपेयर करके। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल, ठीक है, जोड़ना घटाना गुणा भाग वाला जो आपका होता है, ये मैंने आपको तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बता रखा है। ये सब आपको ऐसे ही फॉर्म में आपको याद करना है, ऐसे डायरेक्ट आपका ऐसा रीजनिंग में सवाल पूछता है। तो चैप्टर नंबर 1 आपका खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 2 आपका पॉलिनोमियल आता है। जनरल फॉर्म में आपको कॉपी बता रखा है पॉलिनोमियल का, ये होता है आपका। ठीक है, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपका क्या होता है आपका, ठीक है, ये बता रखा है। जीरो और रूट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ये भी मैंने आपको बता रहा है। इसका एग्जांपल वगैरह मैंने निकाल के दिखाया है अच्छे से। पॉलिनोमियल क्या होता है आपका, ये मैंने आपको समझाया है, कैसे कैसे होता है पॉलिनोमियल, कैसे पहचाना जाता है और कब पॉलिनोमियल नहीं होता है, ये भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा कौन कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, ये सब मैंने आपको एग्जांपल देकर अच्छे से एकदम समझाया है बहुत बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पर एक एग्जांपल भी ले रखा है कौन सा इसमें से पॉलिनोमियल आपका, ये सब आपका आया हुआ सवाल आपका आता है आपका। अब पॉलिनोमियल का टाइप मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग कितना टाइप होता है, डिग्री के अकॉर्डिंग आपका कितना टाइप होता है, ये सब मैंने आपको समझा रखा है। इससे रिलेटेड आपका सवाल पूछता है, यहाँ नीचे मैंने दे रखा है। ठीक है, ये सब आपको याद होना चाहिए। अब पॉलिनोमियल में एक और चीज़ आपका पूछता है, वो चीज़ क्या आपका ग्राफ दे देता है, इसका नंबर ऑफ जीरो कैसे निकाला जाता है, सब कुछ मैंने आपको बहुत डिटेल में बता रखा है। ठीक है, जीरो जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सब मैंने आपको समझा रखा है। यहाँ पर देख सकते हो फॉर्मूला, सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपको लिख रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब आपको ऐसे ही ऐसे आपको याद करना एग्जाम में। ठीक है, ओके, तो यहाँ से दूसरा चैप्टर हो गया आपका खत्म। तीसरा चैप्टर आपका क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये जो मैंने आपको चार्ट बनाकर रखा है, कंडीशन फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, आपका हूबहू यही कंडीशन आपको याद कर लेना है। ये इंपॉर्टेंट आपका डायरेक्ट आपका सवाल आपका इस तरह पूछता है आपका, ये कंडीशन से आपका। तो मैंने आपको एग्जांपल देकर बता भी रखा है कैसे इसको अप्लाई करना है। ठीक, ओके, और आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या आपका, इसको सॉल्व करने के लिए आपका जो रूल आपका क्या आपका, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन लिख रखा है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके मैंने आपको बताया, एक एग्जांपल देकर एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करके एक एग्जांपल देकर बताया। ठीक है, ओके, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला आपका आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका आ गया। चैप्टर नंबर 4, इसका फार्मूला भी आपको मैंने दे रखा है। जनरल फॉर्म आपका क्वाड्रेटिक क्या होता है ये सब बता रखा है। इसका एग्जांपल मैंने बता रखा है, एबीसी कैसे निकाला जाए, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट मैंने बता रखा है, डिस्क्रीमेंट के बारे में बता रखा है, नेचर ऑफ रूट के बारे में बता रखा है, इसका एग्जाम्पल मैंने देकर बता रखा है। ठीक है, ये ऐसा ही आपको याद करना है बाबू, ठीक है ना। ठीक है, और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्या पढ़ना है, आपको मेथड ऑफ सॉल्विंग, सॉल्व कैसे किया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। फैक्टराइजेशन मेथड है, मैंने सॉल्व करके दिखाया है। एक क्वाड्रेटिक फार्मूला आपका है, इसको सॉल्व करके मैंने बता रखा है, दिखा रखा है। ठीक है, ओके, तो ये सब आपको पढ़ना है बाबू। ठीक है, ये हो गया चैप्टर नंबर 4 खत्म। चैप्टर नंबर 5 आपके सामने आ रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी सीरीज अगर जो कोई दिया हो, सीरीज अगर जो कोई दिया है एपी में है या नहीं, कैसे पहचाना जाता है, कॉमन डिफरेंस से पहचाना जाता है, मैंने बता रखा है। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका क्या होता है आपका, ये मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ये सब आपको डाउनलोड करके मिल जाएगा आपको। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। यहाँ पर देखो ट्राइंगल का आता है, चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल। ट्राइंगल के बारे में डिफरेंस कॉन्करेंट और सिमिलर फिगर में डिफरेंस क्या होता है ये मैंने आपको बता रखा है। कंडीशन क्या होता है टू कॉन्करेंट ट्राइंगल का, ये मैंने आपको बता रखा है। और सिमिलर ट्राइंगल का कौन क्या कंडीशन होता है देख सकते हो, ये भी मैंने आपको बता रखा है, दोनों को कंपेयर करके। अब यहाँ पर आता है थेल्स थ्योरम, बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं, 6.1 थ्योरम भी बोलते हैं। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आपको याद रखना है। और कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, 6.2 थ्योरम, इसको भी आपको डायरेक्ट याद कर रखना है। क्राइटेरिया फॉर टू सिमिलर ट्राइंगल के लिए आपको क्या याद करना है, ये चारों पॉइंट याद रखना है। यहाँ से देख सकते हो बहुत अच्छे ढंग से मैंने बता रखा है। ठीक है, ओके, ये सब आपको नोट्स मैंने आपको अच्छे से बना रखा है। अब यहाँ पर प्रूव आता है आपका 6.1 बीपीटी थ्योरम पर प्रूव। ठीक है, तो यहाँ से प्रूव ऐसे ही आपको याद करके चले जाना है। ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका आता है, 7वां चैप्टर क्या है, कोऑर्डिनेट। चलिए, तो 7वां चैप्टर आपका क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देख सकते हो मैंने डिस्टेंस फार्मूला के बारे में बता रखा है, सेक्शन फार्मूला के बारे में बता रखा है, ये सब आपको याद होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वी डिस्टेंस के बारे में बता रखा है। ठीक है, मिड पॉइंट के बारे में बता रखा है। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राई सेक्शन, 3 इक्वल पार्ट में एक लाइन को डिवाइड करते हैं, ये सब मैंने आपको एग्जांपल देकर अच्छे से, बहुत अच्छे से बता रखा है, ये आता है आपका। ठीक है, कैसे निकाला जाता है सब कुछ मैंने आपको बता रखा है यहाँ पर एग्जांपल देकर। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स,
ठीक है। एक लाइन को 4 इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड किया जाता है, इस पर डायरेक्ट फार्मूला मतलब कि क्वेश्चन आता है। ये देख सकते हो मैंने क्वेश्चन एक लिख कर अच्छे से समझा रखा है कैसे निकाला जाएगा, ऐसे ही आपको निकालना एग्जाम में आपको, ठीक है। ओके, यहाँ पर देख सकते हो सेंट्रॉइड के बारे में बता रखा है, ठीक है, ट्रायंगल के। ये सब आपको ऐसे ही पढ़ के जाना है जैसे जैसे मैंने आपको लिख रखा है, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक आपका फार्मूला आता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम मैंने बता रखा है, ठीक। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता रखा है, कैसे याद करना है ये सब देख सकते हो। आइडेंटिटी के बारे में मैंने बता रखा है। ये बस इतना ही आइडेंटिटी आपको ध्यान रखना है, इसी से आपको उल्टा सीधा करके आपको बहुत सारा आइडेंटिटी बता सकते हो। अब ये जो एंगल वगैरह निकालने आता है 0 से 90 डिग्री, ये भी देख सकते हो बहुत अच्छे ढंग से मैंने आपको बता रखा है ट्रिक की सहायता से, इसको याद कर लेना आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद आता है आपका हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये आपको बता रखा है कैसे कैसे होता है आपका एग्जाम्पल की सहायता से, ठीक है। ओके, तो यहाँ से देख सकते हो। अब आता है आपका, चलिए तो हाइट एंड डिस्टेंस आपका कंप्लीट हो गया। अब सर्कल के बारे में आपका 10.1 थ्योरम के बारे में मैंने आपको बता रखा है, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है आपका, ये आपको याद करना है। और 10.2 थ्योरम के बारे में बता रखा है, ठीक है। एक सर्किल में आपको एक्सटर्नल से आपका दो टेंजेंट जब खींचा जाता है, दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होता है। ये दोनों आपका जो थ्योरम आपका 10.1 और 10.2, ये आपको प्रूफ आपको करके जाना एग्जाम में आपको, ठीक है। इसका प्रूफ आता है। सर्कल में एक एग्जाम्पल रखा है, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट के फॉर्म में आपको याद रखना है। 10.2 थ्योरम से जो आपका डायग्राम बनता है, ठीक है। यहाँ से आपका बहुत सारा रिजल्ट मैंने लिख रखा है 10 गो, ठीक है। ये सब आपको याद करके जाना एग्जाम में, एप्लीकेशन आपका ये। अब आता है आपका चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्किल। इसमें मैंने पार्ट्स ऑफ सर्किल के बारे में बता रखा है, रेडियस, डायमीटर, सर्कमफ्रेंस, कॉर्ड, आर्क, टेंजेंट, सेगमेंट, सेक्टर्स, ठीक है। ये सब बता रखा है, मेजर आर्क, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, सबके बारे में बता रखा है। यहाँ पर ये जो फार्मूला मैंने देख रखा है, सर्कल, सेमी सर्कल, क्वाड्रेंट, ठीक है, फिगर दे रखा है, पेरीमीटर और एरिया, ये सब आपको याद रखना है। रिंग का एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, सब आपको वो याद करना है आपको, ठीक है। अब डायरेक्ट फार्मूला यूज इन द एग्जाम आपको कैसे लिखना है आपको, ये आपको याद करके जाना आपको, ठीक है। मेजर और माइनर वाले का सबका मैंने लिख रखा है अच्छे से, ये सब आपको याद करना है। नेक्स्ट आपका चैप्टर आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का आता है, ठीक है। ये आपको जो आपका है क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, राइट सर्कुलर, कोन, स्पेयर, हेमिस्फीयर, ये आपको एक डायग्राम भी बना हुआ है आपका। वॉल्यूम, सीएसए, टीएसए, आपको हूबहू ऐसे ही आपको याद करके जाना एग्जाम में, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए तो आपका स्टैटिस्टिक्स का फार्मूला आपके सामने आ रहा है, सब इंपॉर्टेंट नोट के बारे में बता रखा है। क्लास इंटरवल क्या होता है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, क्लास साइज, क्लास मार्क, ये सब मॉडल क्लास, मीडियन क्लास, ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से समझा रखा है। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन के बराबर होता है, ये सब मैंने आपको बता रखा है। मीन, मीडियन, मोड ऑफ द मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, ये सब के बारे में बता रखा है बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है। मीन कैसे निकाला जाता है, ये सब मैंने आपको बता रखा है। डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मेथड, स्टेप डिविजन मेथड, ये सब आपको याद करके जाना है। मोड फॉर ग्रुप डेटा कैसे निकाला जाता है, ये सब देख सकते हो, फार्मूला मैंने आपको बता रखा है अच्छे से, ठीक है। मीडियन कैसे निकाला जाता है, अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा के लिए भी मैंने आपको बता रखा है, ग्रुप डेटा आपके सिलेबस में है आपका। अब आपका आता है नेक्स्ट आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट आपका, इसमें देखो रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बता रखा है, बहुत अच्छे ढंग से आपको पढ़ के जाना। हैंड राइटिंग नोट में दिया मैंने आपको, ये सब आपको याद रखना है। कॉम्प्लीमेंट्री वगैरह इवेंट क्या होता है आपका, ठीक है। ये सब आपको ऐसे, सैंपल स्पेस आपका क्या होता है, क्वाइन से रिलेटेड क्या होता है आपका, डाइस से रिलेटेड क्या होता है, सब मैंने आपको लिख रखा है, ठीक है। 2 डाइस का फार्मूला लिख रखा है मैंने आपको सैंपल स्पेस का, ठीक है। प्लेइंग कार्ड वाला जो सवाल होता है आपका देख सकते हो, आपका ये पूरा अच्छे से इसको डिवाइड करके बता रखा है, ठीक है। ये सब आपको ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, आपको अच्छे से सवाल आपका बन जाएगा। तो हो गया आपका सारा चैप्टर मैंने आपको करा दिया, ठीक है। 1 से लेकर जितना भी आपका था, आपका 14 चैप्टर था आपका, फॉर्मूला सीट मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। ओके, अब आपको करना क्या, आपको इसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आपको जाना है, ठीक है। या तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, ठीक है। इसका आपको पीडीएफ चाहिए, आपको जो पीडीएफ चाहिए या तो डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर मैंने आपको डायरेक्ट प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।